चलिए आपको बताते हैं कि दोपहर होते होते आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया। किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं। किशन भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया शर्मा जी। जी। किशन भैया, आज वीरवार का यानी कि बृहस्पतिवार का दिन हो गया और 19 तारीख हो गई। क्या कुछ माहौल चलता नजर आ रहा है? शर्मा जी, देखा जाए तो सोमवार से डेली दो 2 रुपए किलो का तेजी रही है। आज वीरवार हो गया, यानी देखा जाए तो सोमवार से अब तक करीब करीब तो 5 से 6 रुपए किलो की तेजी बनी है इस हफ्ते में। और सबसे बड़ी बात रही है इसका तेजी का कारण कि पीछे के बाजारों में अराइवल कम हो रही है, एमपी में भी और नासिक में भी। पीछे की जो बाजार हैं वहाँ पे अराइवल कम है और पीछे काफ़ी तेजी है। और जिस हिसाब की पीछे तेजी है उस हिसाब की यहाँ तेजी नहीं है। अभी वहाँ 10 रुपए किलो की तेजी है और यहाँ 6 रुपए किलो की तेजी है, 7 रुपए। तो ये तो पोजीशन है तेजी का कारण जो मेन है। और बाकी सबसे पहले हम अराइवल की ओर चलते हैं। आज 32 गाड़ी की अराइवल है, जैसा कि परसों हमारी 19 गाड़ी की अराइवल थी, 20 गाड़ी की, और कल 25 गाड़ी की अराइवल थी। आज 32 गाड़ी की। कल से देखा जाए तो 5-7 गाड़ी ज़्यादा है। और जो स्टैंडिंग में है वो समझो कोई 15 गाड़ी है। 32 और 15 47 47 गाड़ी यहाँ खड़ी है। वो 6 गाड़ी नेफड़ में है। नेफड़ में देखने में आ रहा है 5-6 गाड़ी रोज आ रही है। तो ये तो नेफड़ की पोजीशन है अराइवल की। और अगर डिटेल वाइज जो 47 गाड़ी खड़ी हैं उनकी अगर बात करें तो आज नया प्याज की गाड़ी नहीं है। कोल्हापुर, कर्नाटका, बेंगलोर वगैरह की गाड़ी नहीं है। और नया प्याज तो मंडी में किसी के पास अगर बैलेंस बड़ा होगा कल का तो वही होगा, परसों का। बाकी फ्रेश अराइवल नए प्याज की नहीं है। और नासिक महाराष्ट्र में देखें तो 5 गाड़ी व्यापारियों की हैं और 16 गाड़ी एनसीसीएफ की हैं। 16 में 11 गाड़ी आज की हैं और 5 गाड़ी कल की खड़ी हैं एनसीसीएफ की। और 3 गाड़ी नेफड़ की इधर खड़ी है, जो कल हमारे आरती भाई उधर से परचेज करके लाए थे, वो इस मंडी में है। और जो नेफड़ की 5-6 गाड़ी आज वहीं पे है, जो दोपहर को 12-1 बजे ऑप्शन होगा, 1 बजे के आसपास। और जो 5 गाड़ी पूना की हैं और 10 गाड़ी एमपी की हैं और 8 गाड़ी राजस्थान की है। कहीं ना कहीं राजस्थान भी कल सिर्फ 1 गाड़ी थी, आज 8 गाड़ी है राजस्थान की। तो इस तरह से 47 गाड़ी तो हमारी स्टैंडिंग में है। और अब अगर भाव की बात करें, अगर डिटेल वाइज अगर बात करें भाव की, तो राजस्थान के मालों की पोजीशन अगर देखें तो 1000 रुपये मन से लेके और 1300 रुपये मन तक प्याज बिक रही है राजस्थान में। यानी अगर और अजमेर में एक आध गाड़ी जो बहुत सुपर आ जाती है वो 1350 या कोई 1400 बिक जाए। ज़्यादातर माल देखा जाए तो 25 रुपये किलो से लेके और समझो 33-34 रुपये किलो तक, 33 रुपये किलो तक ये राजस्थान के मालों की पोजीशन है। और इसके बाद एमपी की अगर बात करें, एमपी की मालों की भी पोजीशन यहाँ 27-26-27 रुपये से लेके और 35 रुपये किलो तक राजस्थान के मालों, सॉरी एमपी के मालों की पोजीशन। और जो ये एनसीसीएफ या नेफड़ के माल हैं, नासिक महाराष्ट्र के माल हैं, चाहे व्यापारियों के माल हो गए इसमें, उन मालों की पोजीशन जो एनसीसीएफ के माल हैं ये ज्यादातर मेरे को लगता है 1200-1250 रुपये मन की बिकेंगे। यानी 30-32 रुपये किलो के आसपास बिकेंगे। अच्छे माल कोई गाड़ी होगी तो ऊपर भी जा सकती है ₹1-2। और जो कोई हल्की गाड़ी होगी तो 1100-1150 रुपये भी बिक सकती है। यानी इसमें जो 27 रुपये किलो से लेके और 32-33 रुपये किलो तक ये इस भाव में आए, मेरे को लगता है कि सेल होंगे। और इसके बाद अगर पूना की अगर बात करें, पूना के मालों के ऊंचे में कोई कोई लाट 1500 रुपये मन बिका था। समझ लो 1500 रुपये में 37 रुपये किलो, 37.5 रुपये किलो के आसपास कोई कोई लाट। नहीं तो वो भी 30-35, 32-33-35, 36 रुपये किलो ये पोजीशन। किशन भैया, नवरात्रि का माहौल चल रहा है। जी क्या सर। लगता है कि अब नवरात्रि समापन होने के बाद में आवकों में आपके हिसाब से क्या कुछ माहौल बनेगा, या जो भाव का फिलहाल माहौल बना है इसमें कोई उतार चढ़ाव रह सकता है? शर्मा जी देखो, पिछले 3-4 दिनों की अगर सेल की बात की जाए तो सेल कल बहुत कम सेल हुआ है हमारा माल। उसका मेन कारण था कि इधर आरती भाइयों ने सबने थोड़ा सा रेट ऊपर किया, तो ग्राहक के दिमाग में था कि इतना तेजी आगे अभी चल नहीं रहा, तो एक आध दिन रुक के ले। मतलब कल सेल जो माल, ये समझ लो कि 28-30 गाड़ी सेल हुआ। परसों भी 37-38 गाड़ी सेल हुआ था।
एक तो सबसे मेन कारण है कि नवरात्रि है, और पीछे की मंडियां मतलब मार्केटें तेज हैं, उस हिसाब से यहाँ भी रेट तेज करना पड़ रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको, पीछे के जो बाजार हैं वो भी 27-28 रुपए किलो से लेके और 35-37 रुपए किलो, और कहीं कहीं तो 40-42 रुपए किलो की भी बाजार आ रही है। और साउथ की तरफ भी मतलब तेजी है, कोई मंदे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मंडी में जो है ना, पीछे के आधार पे ही चलना पड़ता है। अराइवल और डिमांड, मतलब सप्लाई और डिमांड का ही सब खेल है। और उसी हिसाब से अभी मुझे लगता है कि बाजार आज मतलब बाजार अभी तो सामान्य चल रहा है, जैसे कल चल रहा था उसी आधार पे आज चल रहा है। और अभी ये जो पीछे की मंडी की रिपोर्टें आएंगी, वहाँ क्या मार्केटें खुलती हैं, वहाँ अगर मार्केटें और स्ट्रॉन्ग रहती हैं 1-2 रुपए किलो, तो नेचुरल है कि इधर भी 1-2 रुपए किलो बाजार तेज करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन है कुल मिला। बाकी किशन भैया, बेंगलोर की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, वहां से, और राजस्थान की बात कर लें। शर्मा जी देखो, बेंगलोर जो नया प्याज है साउथ, अभी बहुत ज्यादा इतना प्रेशर नहीं है। वो जो माल है ना इधर, अभी आएंगे माल, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इधर माल अभी नहीं आएगा। वो अभी साउथ की डिमांड है, उधर की मतलब पूर्ति नहीं हो रही। जैसे मतलब उनके वो एरिया का माल है और उनके एरिया में ही पूर्ति होगी, तो उसके बाद ही इधर आएगा, या इधर वहाँ से रेट ज्यादा हो, क्योंकि जो रेट वहाँ पे है वो रेट यहाँ पे है। तो अब कौन रिस्क लेगा, क्योंकि गाड़ी में नुकसान होने में कुछ नहीं पता लगता, 1-1.5 लाख रुपए 1 मिनट में नुकसान हो जाता है। तो इतना बड़ा रिस्क कोई लेके नहीं चलता। बहुत मतलब डिफरेंस हो ना, कि वहाँ मान लो 25-27 रुपए किलो हो और यहाँ 30-32 रुपए 35 रुपए किलो हो, तो फिर तो आ जाता है फर्क। अभी आज की अगर डेट में बात की जाए, तो जहाँ हमारे दिल्ली मार्केट है, यही मार्केट अब एमपी की बाजारों में है। एमपी में भी जो शाहजहाँपुर और रतलाम, उज्जैन, इंदौर, वहाँ भी 27-28 रुपए किलो से लेके और 30-32-33-35 रुपए किलो तक, 37 रुपए किलो तक के बाजार आ रहे हैं, और वही बाजार इधर है। तो मेन कारण है ये तेजी का, ये भी है कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले 2 साल से अंत में लास्ट में आके किसान भाई व्यापारी भाइयों को बहुत नुकसान हो जाता था। तो वो भी डर था, जो पीछे अभी आज से 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले 1.5-1.5 लाख कट्टा आया, वहाँ लाख कट्टा, यानी इंदौर की टोटल मंडियों में अराइवल देखा जाए तो 2-2 लाख कट्टे की आई है, 5-7 मंडियों का बात करें तो। और इस टाइम पे अराइवल जो है ना, अगर पूरी एमपी के बाजारों की, जैसे शाहजहाँपुर, इंदौर, रतलाम, बदनावर वगैरह की अराइवल देखे तो 1 लाख कट्टे के आसपास भी मुश्किल से होगी, रतलाम में भी बहुत। तो सबसे मेन कारण है कि, और पिछले साल इन दिनों में अराइवल काफी हो रही थी। इन दिनों में अगर बात करें तो 2.5 लाख 3 लाख कट्टे की अराइवल हो रही थी सब मंडियों में। तो ये कारण है कि इस बार बहुत ज्यादा माल अभी बचा भी नहीं है, लेकिन माल जरूरत के हिसाब से मिलता भी रहेगा, और बाकी बाजार बना है, और शायद मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम ये बाजार चलेंगे। और पीछे बाकी वही मैंने खेल है सारा सप्लाई और डिमांड का। अगर पीछे अगर बाजार और उठाते हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत बाजार और उठेगा, अगर पीछे बाजार रुक जाता है तो यहाँ भी बाजार रुकेगा। ये क्वेश्चन। किशन भैया, राजस्थान वाली जो प्याज है वो कब से देखने को मिल सकती है? राजस्थान की नई प्याज की बात कर रहे हैं आप? अभी तो देखो ये पुरानी माल आ रहे हैं, सब पुराने माल हैं। ये 1320 रुपये राजस्थान का माल बिका है, यानी 1320 रुपये के हिसाब से लगाओ तो क्या भाव पड़ गया, 28 रुपये किलो के आसपास पड़ गया है। हाँ 33, सॉरी ये 33 रुपये किलो के आसपास ये पड़ गया। वो 1200 रुपये मन बिका है, राजस्थान का है वो भी। ये 30 रुपये किलो का, ये 1300 रुपये मन बिका है, तो ये 32.5 रुपये किलो हो गया। तो मतलब ये राजस्थान के माल पुराने माल है। हाँ, नए मालों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1 नवंबर यानी 12-15 दिन के बाद, 10-12-15 दिन के बाद थोड़ी बहुत अराइवल शुरू हो जाएगी। 100-200 कट्टा, 500 कट्टा, 1000 कट्टा, मतलब ये समझ लो कि दिवाली के बाद ही राजस्थान ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा तो नवंबर के, समझो 20 नवंबर के बाद ही जो सही से जो अलवर एरिया का माल, जो राजस्थान का नया माल चलता है, वो चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन भैया। आपसे लगातार अच्छी जानकारी, सही जानकारी हमारे सारे दर्शकों को मिलती है, और आगे भी आपसे ऐसी जानकारी उनको मिलती रहे, जिससे उनको मार्गदर्शन मिले, उनकी दुआएं आप तक जरूर पहुंचे। जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भैया, फर्म का नाम है? जी शर्मा जी देखो, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा आपका। और ये मैं बोर्ड दिखाता हूं भाई साहब का, देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी,
प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। और बोर्ड आपको इसलिए दिखाते हैं जिससे कि जो नंबर ऊपर लिखे हैं या जो नाम है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, और जो नंबर लिखे हैं उन नंबरों को आप डायल करके आराम से कॉल मिला सकते हैं। कई बार जो नंबर हम आपको मुंह से बताते हैं वो सुनने में मिसिंग हो जाती है तो आप मिला नहीं पाते, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का और उससे आप नंबर मिलाएं, आपको आसानी रहेगी। इस तरफ ये दूसरा बोर्ड भी है, ये गुलशन भाई साहब है, बड़े भैया हैं किशन भैया के। आप संपर्क कीजिएगा किशन भैया को, एवरी टाइम अच्छी जानकारी इनके माध्यम से आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं, फिर आपको जानकारी देंगे कल सुबह प्याज के बाजार से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।